उत्तम, हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और समाज में बहुत ही वाद विवाद है शाकाहारी और मांसाहारी को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे शाकाहारी। ये जो शब्द है, शब्द से ही इससे का डेफिनेशन ही होता है कि अंग्रेजी में कहे वेज एंड नॉन वेज। वेज का मतलब ये जितने भी पेड़ पौधे होते हैं और नॉन वेज इससे रहित जो हैं। तो साधारणतः जो नॉन वेज जिसको कहते हैं मीट मछली के नाम से जाने जाते हैं, और जहाँ शाकाहारी कहते हैं वहाँ यह मीट मछली अंडे इससे वर्जित भोजन को शाकाहारी कहा जाता है। इसमें इसमें क्या है कि जिसके वजह से इसको शाकाहारी मांसाहारी, आज हम जो डिस्कशन करेंगे मेन मुख्यतः शाकाहारी के बारे में। सात्विक भोजन क्या है तो इसके बारे में व्याख्या करेंगे। परमदयाल सच्चे ठाकुर जी ने जो एक विधान दिए हैं हम सब के लिए स्वस्थानी महाव्रत के लिए, और इस स्वस्थानी महाव्रत के लिए उन्होंने सात्विक भोजन को कहा, शाकाहारी को नहीं कहा। उन्होंने कहा सात्विक भोजन, सात्विक आहार होनी चाहिए। और वो सात्विकता क्या है, तामसिक क्या है, राजसिक क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। हमारा ये देह जो है ये भौतिक वस्तु है और ये संपूर्ण जगत जो हम दोनों आंखों से देखते हैं ये सब भौतिकता है, ये सब भौतिक हैं। इसमें जहां पे ये भौतिक वस्तु जो हम आंखों से देखते हैं, इसमें तीन गुण इस जीवों के अंदर, इस वस्तु के अंदर होते हैं, वो राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो ये राजसिक, सात्विक और तामसिक को हम लोग भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं त्रिगुण अतीतम, त्रिगुण अतीत, त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत होना चाहिए। माने त्रिगुण के पार। कौन कौन सी? ये जो सात्विक, राजसिक और तामसिक सीक्वेंस है, जो प्रोग्रेस की जो क्रम होते हैं वो तामसिक से शुरू होता है, उसके बाद राजसिक पे आते हैं, उसके बाद सात्विक पे आते हैं, उसके बाद सात्विक पे भी हम परे चले जाते हैं। तभी हमें उस परम तत्व, परम सत्ता की बारे में हमें बोध होता है। और ये स्पिरिचुअलिटी साधना में तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो क्लासिफिकेशन है कि किस तरीके से हम इसको समझे कि ये राजसिक है, ये तामसिक है और ये सात्विक है। इनका वर्गीकरण जब करते हैं साधारणतः इनके गुण के आधार पर, ये रजगुण का क्या लक्षण, सात्विक गुण का क्या लक्षण होते हैं, रजगुण का क्या लक्षण होते हैं, तामसिक गुण का क्या लक्षण होते हैं। अगर हम देखें जो सात्विक गुण का लक्षण होते हैं, जिसमें सद्भाव होते हैं, प्रेम होते हैं, करुणा होते हैं, दया होते हैं, ममता होते हैं, इसकी प्रबलता होती है। और जो हम राजसिक गुण हैं, राजसिक गुण में विलासिता में जीवन जीने का प्रयास करते हैं वो व्यक्ति, और राजसिक में वो भोजन को करे तो वो भी बहुत ही चटपटा, जो बहुत ही मसालेदार, ऑयली, स्पाइसी। तो उनका जो शैली है राजसिक लोगों का, स्वाद चाहिए, यानी भौतिक जगत का जो आनंद है, शरीर सुख के लिए, शरीर भोग के लिए जो आनंद है, वो आनंद ही राजसिक के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हमें देह सुख को परिपूर्ण रूप से देने के लिए जो भी हम करते हैं, इसको हम समझ सकते हैं ये राजसिक के अंतर्गत आते हैं। इसमें आत्म उन्नयन नहीं होता है, इसमें शरीर को सुख मिलता है लेकिन शरीर का उन्नयन नहीं होता है। और इसमें क्या होते हैं सात्विक में, जिसमें आयु बल वृद्धि होते हैं, आयु बल वीर्य ये सब चीज हमारे वृद्धि होती हैं। लेकिन जो राजसिक होती है इसमें सात्विक से ये चीज सब कम होता है। उसके बाद तामसिक में जो आते हैं, तामसिक आहार में, तामसिक प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो आलसी होते हैं, वो बहुत सोते भी बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा स्थवर तरीके के होते हैं। वो किसी कार्यों को करने में एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं और वो उस कार्य को करने में बहुत आलस्यता दिखाती हैं। ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति क्या होते हैं, वो तामसिक व्यक्ति होते हैं।
तो ये हमारे अंदर, तो हमें इस तामसिक व्यक्ति से राजसिक, राजसिक को पार करते हुए सात्विक, उसके बाद आगे जाना है। तो ये था गुण के आधार पर। अगर ये जो हमारा भोजन है, भोजन को बनाने के आधार पर भी राजसिक, तामसिक और सात्विक हो जाते हैं। जिस भोजन को हमने बनाया उसमें अगर मसाले वगैरह कम दे करके, उसको गुरुपाक ना करके उनको लघुपाक में रखते हैं, तो वो सात्विक भोजन हो जाता है, वो सुपच्य हो जाता है। लेकिन इसमें जब हम बहुत ज्यादा स्पाइसी दे करके उसको बहुत तीक्ष्ण जब किया जाता है, तो वो राजसिक के अंतर्गत चले जाते हैं। और इसी भोजन को जब हम बासी करके उनको बना के रखते हैं, फिर उसके दूसरे दिन खाते हैं, हाइजीन का मेंटेन नहीं करते हैं, तो ये तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये बनाने के आधार पर भी ये 3 गुण होते हैं। और इस तरीके के जब तामसिक आहार हम करते हैं, हम बहुत रोगग्रस्त होते हैं। राजसिक जो करते हैं तामसिक से कम रोगग्रस्त होते हैं। सात्विक आहार करते हैं तो हम इसमें निरोग रहते हैं। उसके बाद चेतना और अवचेतना के आधार पर भोजन को भी हम डिवाइड करते हैं। जो भोजन जो हम आहार में लेते हैं, जिसमें ज्यादा चैतन्यता कम है, चैतन्य कम है, वो आहार हम लोगों की सात्विक आहार में अंतर्गत आते हैं, वो शाकाहारी में आते हैं, अधिकतर शाकाहारी में आते हैं। हम किसी पेड़ का, किसी खाने वाले जो पेड़ पौधे का हम उसका अगर काटते हैं, तो उसके अंदर उसकी जो स्पंदन है, वो स्पंदन नेकेड आई से हम देख नहीं सकते हैं, उनका जो तड़प हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन जो जीव होते हैं, जो बकरा होते हैं, मुर्गा होते हैं, मछली होते हैं, इसको अगर हम सुई चुबाते हैं तो उसके अंदर एक स्पंदन होती है, उसके अंदर एक तड़प होती है, इसका मतलब ये चेतन होते हैं। तो हमारे अंदर जो चेतनता जो भौतिक रूप से दिखने में जो कम है, उस चेतनता वाली आहार को हमारी ये सात्विक आहार के अंतर्गत आते हैं। और जिसमें ज्यादा चेतन है, ज्यादा चैतन्य है, वो चैतन्य लेने से हम अचेतन हो जाते हैं, क्योंकि हम उनकी चैतन्यता, किसी के अधिकार को जब हनन करते हैं तो हमारे अंदर की जो चैतन्यता है, वो चैतन्यता कम हो जाती है। उसके बाद डाइजेशन के आधार पर भी हम दे सकते हैं। जो सात्विक आहार होते हैं वो बहुत ही जल्दी वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, और जो तामसिक आहार होते, जो राजसिक आहार होते हैं, वो थोड़ा सा और टाइम लेते हैं, और जो तामसिक होते हैं वो और ज़्यादा समय डाइजेशन में लेते हैं और प्रॉपर डाइजेशन हो भी नहीं पाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसान होते हैं। तो डाइजेशन के आधार पर भी हम इसको देख सकते हैं। स्वच्छता के आधार पर हम देखें, जो स्वच्छ भोजन जिसमें शुद्धता की मात्रा ज़्यादा होती है, वो सात्विक के अंतर्गत आती है। जिसमें शुद्धता जो है कम होती हैं, उससे कम होती हैं सात्विक से, वो राजसिक में आते हैं। और राजसिक से ज्यादा शुद्धता जिसमें कम होती है, वो तामसिक के अंतर्गत आते हैं। और ये अन्न का जो प्रभाव है हमारे ऊपर, कैसा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, ये अन्न का जो प्रभाव पड़ता है, जैसे बोलते हैं कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, क्योंकि ये अन्न से ही हमारा मन बनता है, क्योंकि अन्न से ही हमारी ये जीवन गति को वृद्धि की और ये बरकरार रखने में सहयोग होते हैं। इसलिए अन्न जो मूलतः जो रस होते हैं, इसका जो रस हमारे जो प्राप्त होते हैं, ये रस ही हमारे शरीर को पोषण देते हैं। और इस रस के अंदर जिस गुण के अधिकता होती है, और वही गुण हम के प्रभाव हमारे मन के ऊपर देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्रोध, अहंकार, ये चीजें कम होती हैं। ये राजसिक और तामसिक के अंतर्गत ये ज्यादातर देखा जाता है। तो ये हमारे अंदर हमारी जो अन्न का जो प्रभाव है वो हमारे शरीर के ऊपर पड़ते हैं। इसीलिए हम अगर स्पिरिचुअलिटी की और आध्यात्मिक की और मन के कंसंट्रेशन करने की और अगर हम जाना चाहे, तो हमारे ये जो भोजन है, इस आहार के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। आहार के ऊपर ध्यान दिए बिना हम अपने देह को निरोग नहीं रख सकते हैं, दीर्घायु नहीं बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि इसकी तासीर के आधार पर भी ये मीट नहीं है, मछली नहीं है, फिर भी जो है इसको जो है नॉनवेज के अंतर्गत क्यों रखा गया है। और जैसे हम लोग अंडे को सोचते हैं, जो अंडे क्या है, अंडे का जो तासीर है वो गर्म होता है, और वो गर्म तासीर होने के वजह से हमारी जो शरीर का जो सेल्स है उसको ज्यादा उत्तेजित करती हैं, और इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा होती है। इसलिए ये नॉनवेज के अंतर्गत आते हैं और हमारी मन की चंचलता को भी बढ़ाते हैं। इसीलिए ये जो है सात्विक के अंतर्गत रखा नहीं गया। कोई लोग अगर प्रश्न करते हैं कि दूध क्या सात्विक है, वेज है, नॉन वेज है, दूध साधारणतः ये वेज है, क्योंकि इनका जो तासीर है वो हमारी शरीर को वर्धनशीला करती है, हमारी जो चेतन को वर्धनशीला करती है। तो इसीलिए दूध जो है ये सात्विक आहार के अंतर्गत आते हैं। और अगर कोई वो कहे कि दूध है, घी है, ये सब आते हैं। और अगर हम और एक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जब हम जाते हैं, वेज और नॉन वेज माने शाकाहारी और मांसाहारी, इसमें एक तरह से हम देखा जाए जो एक प्रोटीन और नॉन प्रोटीन, तो नॉन प्रोटीन में जितने भी प्रोटीन्स पार्ट आते हैं, वो प्रोटीन पार्ट को
जो मांसाहारी के अंतर्गत रखा जाता है और जो जितने भी नॉन प्रोटीन पार्ट आते हैं वो शाकाहारी के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें भी जो हमारा जो एनिमल प्रोटीन्स, जो हमारा प्लांट प्रोटीन्स है, अगर हम ये प्लांट प्रोटीन्स को भी 3 प्रोटीन एक साथ ले रहे हैं तो ये भी हमारा शाकाहारी नहीं रहता है, वहां पे ये मांसाहारी की तरह हो जाते हैं, क्योंकि उस तरीके का व्यवहार हमारे शरीर करने लगता है। इसलिए जैसे 3 तरीके का हमने बेस प्रोटीन कैसे हैं, हमने दूध पी लिया, हमने पनीर ले लिया, हमने चना खा लिया, हमने दाल खा लिया, तो ये सब सारे प्रोटीन अगर एक साथ लेते हैं तो ये सारा भोजन हमारा बेस नहीं रहता है, ये नॉन बेस की तरह कार्य करते हैं इनके तासीर के अनुसार। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से भोजन को हमें ग्रहण करना है ताकि हम सात्विकता के अंतर्गत हम बने रहें। यह आध्यात्मिक जीवन में हमारा क्या लाभ है? यह आध्यात्मिक जीवन में हमारे मन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हमारी मन की चंचलता को से कम करती हैं। एक प्रश्न आते हैं प्याज और लहसुन, इसमें कौन सा ये जो है सात्विक है, ये सात्विक आहार है, और ये सात्विक आहार है या राजसिक आहार है, तामसिक आहार है? जो देखते हैं कि प्याज और लहसुन का जो तासीर होते हैं वो हमारे शरीर को गर्म करते हैं, जिससे हमारे मन की एक्साइटेबिलिटी को ज्यादा हो जाती है, मन की चंचलता ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इनकी तासीर के हिसाब से प्याज और लहसुन को ये नॉनवेज के अंतर्गत रखा गया, इसके शाकाहारी के अंतर्गत नहीं रखा गया। खास करके जो स्पिरिचुअलिटी के लोग हैं, जो आध्यात्मिक के लोग हैं, जो अपने साधन मार्गी लोग हैं, वो लोग ये प्याज लहसुन को अपने खाने में इसको प्रयोग नहीं करते हैं। और इस तरीके से और एक प्रश्न आते हैं, वो हास्यप्रद प्रश्न है। बहुत से लोग जो मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो भांग हो, चाहे ये सारी चीजें जो मादक द्रव्य है, और इसको ये नॉन वेज है या वेज है, किसके अंतर्गत रखेंगे? एक चीज है जहां पे हमारा चेतना लुप्त होता है, जहां पे हमारा चेतना शिथिल हो जाती है, वो नॉनवेज के अंतर्गत आते हैं। तो ये अल्कोहल है और जो भी ये नशे का द्रव्य है, ये हमारी चेतना को कम करती है, चेतना को कम कर देते हैं, इसलिए ये नॉनवेज के अंतर्गत लिया जाता है। ये सात्विक आहार के अंतर्गत और सात्विक चीज के अंतर्गत इसको नहीं लिया जाता है, इसलिए इसको दूर रखा जाता है। ये हमारी आध्यात्मिक जीवन के बाधक है। तो हमने जितना प्रयास किया, ये जो शाकाहारी और मांसाहारी के में क्या क्या अंतर है और किस तरीके से हम इसको जानेंगे और इसको समझने का हमने जितना समझा उतना मैं समझाने की प्रयास किया। भूल त्रुटि होगा आप उसको क्षमा कीजिएगा, और सबकी मंगल प्रार्थना मैं प्रभु के चरण में करता हुआ यहीं पे अपने वाणी को विराम देता